दोस्तों, प्रदेश के नगरीय निकाय के कर्मचारियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए दो बड़ी खबर मिल रही है। उन्हीं दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को, महत्वपूर्ण टॉपिक को आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारियों और भूमिहीन मजदूरों से जुड़ी दोनों मुद्दों को आपको एक एक करके बारी बारी से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को दोनों ही टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों से जुड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के 5.5 लाख से भी ज्यादा 5,63,000 से भी ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के तरफ से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना 7,000 रुपए अलग अलग किस्तों में भुगतान किया जाता था। इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10,000 रुपए देंगे। ये वादा किया गया था। और दोस्तों, प्रदेश में बीजेपी की साय सरकार बनने के बाद और 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कल 20 जनवरी को आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सीएम साय ने कल छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ कर दिया। और कल कार्यक्रम के दौरान कई भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए का चेक बांटकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब दोस्तों, इसको लेकर कई लोगों की तरफ से कमेंट के माध्यम से अलग अलग सवाल पूछा जा रहा है, तो उनके कंफ्यूजन को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5,62,112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और कल योजना की शुरुआत करते हुए 2025 का 10,000 रुपए की राशि को सभी 5.5 लाख से भी ज्यादा भूमिहीन मजदूरों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। 1-2 दिनों में धीरे धीरे सभी पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि सबका अलग अलग बैंक में अकाउंट रहता है, तो ये 2-4 दिन आगे पीछे होता है। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि बीते वर्ष पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में जितने भी 5.5 लाख से भी ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को, जिन लोगों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इसका लाभ दिया जा रहा था, लगभग उन सभी 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को साय सरकार के कार्यकाल में भी भूमिहीन मजदूर योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका नाम अब बदल दिया गया है। दोस्तों, इस भूमिहीन योजना को लेकर बघेल सरकार और साय सरकार में सिर्फ 2 अंतर है, जिसको आपको समझना चाहिए। दोस्तों, बघेल सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 5.5 लाख से अधिक भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना 7,000 रुपए 3 अलग अलग किस्तों में 3-4 अलग अलग किस्तों में भुगतान किया जा रहा था। और साय सरकार के कार्यकाल में इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कर दिया गया है। और इसके तहत बघेल सरकार के 7,000 में ये लोग 3,000 और बढ़ा के 3,000 रुपए वृद्धि करके उसको 7,000 के स्थान पर सालाना 10,000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। और इसको अलग अलग किस्तों में न देकर एक किस्त में सीधे 10,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रदेश के किन किन लोगों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस योजना के नाम से ही साबित हो जाता है कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लोग भूमिहीन होंगे, जिनके पास खेती करने योग्य जमीन नहीं होगी, और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उन्हीं लोगों को भूमिहीन मजदूर योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, इसके दायरे में प्रदेश के सभी भूमिहीन मजदूर तो आएंगे ही आएंगे, उनके साथ साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, यानी कि जो लोग जंगलों से तेंदुपत्ता वगैरह बेचकर अपनी जीवन यापन करते हैं और जिनके पास खेती करने योग्य भूमि नहीं है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा चरवाहा यानी कि गाय, बैल, बकरी वगैरह पालतू जानवरों को चराने वाले चरवाहों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पेशे के लोगों को भी इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। इन सभी वर्गों के लोगों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनके पास भूमि खेती करने योग्य जमीन नहीं होगी। दोस्तों, इस योजना का लाभ प्रदेश के 5,62,000 से भी ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, साय सरकार ने कल आचार संहिता लगने से ठीक पहले प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ कर दिया है। और इसके तहत अब प्रदेश के 5.5 लाख से भी ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को इस योजना के तहत सालाना 10,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस मुद्दे को जो है वो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं
और दूसरे नंबर पर प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय प्रदेश के नगरीय निकायों में यानी कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में करीब 10,000 के आसपास स्वच्छता दीदी काम कर रहे हैं, जिनको छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 11 सितंबर 2023 को जारी आदेश के मुताबिक इस समय 7,200 रुपए प्रति महीने मानदेय मिल रहा है। उनके तरफ से लगातार वेतन वृद्धि की मांग किया जा रहा था, इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर शायद सरकार ने कल आचार संहिता लगने से ठीक पहले प्रदेश के नगरीय निकाय में काम करने वाले 10,000 स्वच्छता दीदियों के मानदेय में प्रति महीना 800 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ अब स्वच्छता दीदियों को प्रति महीने 7,200 के स्थान पर अब 8,000 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। इससे उन स्वच्छता दीदियों को आर्थिक मदद जरूर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि नगरीय निकाय में काम करने वाली इन स्वच्छता दीदियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है। इनकी ड्यूटी बहुत कठिन होती है, अपना और अपने परिवारों के लिए इनके पास समय बहुत कम रहता है, जिससे इनको अपने ड्यूटी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में बहुत समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए नई सरकार गठन के बाद छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साव जी को मई 2024 में एक पत्र लिखकर नगरीय निकाय में काम करने वाले स्वच्छता दीदियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने की मांग रखी गई थी, जिस पर डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी ने महासंघ को भरोसा दिया था। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के 10,000 से भी ज्यादा स्वच्छता दीदियों के लिए मानदेय वृद्धि तो शायद सरकार की तरफ से कर दिया गया है, जिसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ शायद सरकार को आने वाले दिनों में स्वच्छता दीदियों के लिए नियम बनाकर सप्ताह में एक दिन अवकाश की भी व्यवस्था किया जाना चाहिए, ताकि इन महिला कर्मियों को भी थोड़ी सी राहत मिल सके और थोड़ा सा अपने परिवार वालों को भी ये लोग समय दे सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों और स्वच्छता दीदियों से जुड़ी इन दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन दोनों ही विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या फिर इन दोनों मुद्दों को लेकर आपके कोई सवाल हैं, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।